ए सरकार, यही शहर गुजरात है। आज अपनी माँ से झूठ बोल करके भिक्षा लेंगे। हमारी माता आज देखते हैं मुझे पहचानती है या नहीं। इस दुख की घड़ी में माँ से भिक्षा लेना है। गुरु महाराज का आदेश है, भिक्षा दिए दैया आहे या लाखान जागा बैठे रे मात तेरा और अब है इरफान साहब चिरौरी चौसा निवासी, जो कि चौसा चिरौरी से चलकर आए हुए हैं। इरफान साहब जिन्होंने 10 रुपये दान देकर पुण्य की भागी बने हैं। इस दृश्य को देखकर भिक्षा दिए माई, भिक्षा दी तोहरे दुआरिया माई। हे बाबा आता या लहखाने जागा बैठे जोगी महाराज, आपने तो ऐसा भजन गाया
कि मैं सब काम छोड़ के आपके पास चली आई महाराज। ए माई, हाँ महाराज। कब से इंतजार करत नहीं द्वार पर बैठ के भगवान के भजन गावत नहीं। ए माई जल्दी तनी कंद मूलदान ले आओ, जाके बाद दोसर दुआरी। बाबा मैं एक बात आपसे पूछने के लिए चाहती हूँ। का पूछे के बा ए माई? हाँ, कितने से उम्र में जोगी क्यों बन गए महाराज? का करब माई, हमनी के करमिया में यही लिखल रहा है। ब्रह्मा जी छठी रात में लिख दिहले जोगी बैराग बने के रहे, तो हमनी के जोगी बैराग बन गए। माता राम। हाँ बाबा। छोड़ कोनो बात नहीं, तकदीर में यही लिखल बा। ले आओ जल्दी भिक्षा ले आओ, जाए के बाद दोसर दुआरी। हेलो है का है तारा है घरत जागिया आह किया तारा नमियात माता जी। हाँ महाराज, आपकी बोली और विचार और ये रंग ढंग से बाबा आप मेरे बिल्कुल बेटे के जैसे लगते हैं महाराज। माता जी तो तहार बेटा कहाँ गइल बा? बाबा मेरा बेटा बीजू बन जंगल शिकार खेलने के लिए गया है और 12 साल बीतने ही वाला। ए माता जी हमनी के तो जोगी बैराग बानी, तार ले कत एक राजकुमार होई। हाँ बाबा मेरा बेटा राजा है, अभी तक लौट के नहीं आया है बाबा। जरूर लौट के आई आई। कॉल जाला असल सोना जड़िहन ना, असल बेटा बन के आइल बा त तार बेटा मरिहन ना। माता जी। हाँ बाबा जा ले आओ, जरूर आई। तू हमरा के भिक्षा दे देबो तार बेटा जरूर आई। ऐसे बात लिख। ठीक है बाबा, मैं अभी लेके आ रही हूँ, आप ले आओ माई ले आओ। अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की जय। सरकार समय पूरा होला, वक्त पूरा होला, समय बड़ा बलवान रे पगला। आज हमनी के देखो तनी हमार माई पहचान करके ना, अब कहाँ से पहचाने हम? गुरु महाराज के कृपा बा, माई से भिक्षा, माई हाथे भिक्षा लिखता। दय माता जी। हलियावा में हलियावा जोगिया कंदम ले इधर बाबा
कतरिया खराब हो गया, बड़ा मुश्किल में पड़ गई जा। अलाख्य निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की जय। ए स्वामी जी, ए सुनो, अच्छा ये बताओ मेरे हाथों से तुम थाली क्यों छीन ली? थाली न छीनिए, पूछो पे नहीं छे खा के आगे मैं भाग ले जे याद हो रहा। आई क्या है? ये हमारा पुता हुआ है, पता नहीं कौन सी गाड़ी से आई है, इसे नाने के लिए भी कोई नहीं गए है। तिनसुकिया मेल से आई हुई। सुनो, दूसरे मर्द को अपना मर्द नहीं कहते, जोगी बाबा है, मेरे दरबार पे आए हैं भिक्षा लेने के लिए, इसे भिक्षा दूंगी और यहाँ से चले जाएंगे। ए माँ जी, ये आपका कोई जोगी महात्मा थोड़े है, ये आपका बेटा है। क्या? हाँ नहीं, मेरा बेटा तो राजा है और वो शिकार करने के लिए गया है। कभी मैं विश्वास नहीं करूंगी मेरा बेटा है। हे माँ, अब मैं क्या कहूँ, आप अपने बेटे को नहीं पहचानती हैं तो मैं क्या कर सकता, लेकिन इससे पूछिए। का पूछे के बाद? ए माता जी भिक्षा दिया बा को लौट के चल जाए। हाँ बाबा, आपको तो भिक्षा दूंगी। ए, अरे ये तो बड़ा जबरदस्त हाथ तुरबा का, ये हमारा हाथ क्यों करती हो? पगला गई हो? पगलाएगी तो रात ही ले जाएगी ठीक करने। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए माँ जी, ये आप ही के बेटे हैं। होई अपन लेका के ना पहचानिया। सुनो, ठीक है, अगर तू कहती हो कि ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं इसे बेटा मानती हूँ। हाँ। अगर इस बीच में मेरा बेटा आएंगे तो उसको जवाब क्या दोगी और उस सधुआ को क्या कहोगी? हे वो होता है ना, ओकरा चूल्हा पे चढ़ा के नसी आँच लगा देवे। हाँ। और है सदवा अलाख्य निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की जय। इस सधुआ का आरती उतारूंगी। और अरे तेरी सचमुच में बाबा, मेरा पुतहू को जो है ना दिमाग खराब हो गया है। ए स्वामी जी, चलिए हम बिस्तर से आपके साथ जाके बजाएंगे। कहाँ जेबू? जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ जाएंगे, और कहाँ? आगे ना हीरा के है बिगड़ल पुतहुए, है के ससुरा में भी बिगड़ बेतर देने दो और यहाँ से तुम चली जाओ। जाओ लो माइक। ए माता जी चलो तनी ना तो हमरा के भिक्षा देबो तो ना जातनी द्वार से। आई ये तो बुझाते ही नहीं के, बुझाते कि सचहू में। हाँ बाबा, इसका दिमाग सब पूरा खराब हो गया है। हाँ नैयर से बिगड़ल बा ना।
आगे ना जानो नाही अब जतोगे तू समान आगे शहर गुजागे रतिया में मेरा बेटा आगे तो उसे चूल्हे में लगाओगी हाँ। और इस साधुआ के साथ ऐस मत करोगे हाँ। ऐस मत करोगे रे जय गुरु गोरखनाथ की जय। अरे रुको न अब कले जो चला का करबो करे जबा तो कबो हमने के लूज थोड़े होला। बाबा आप यहाँ से चले जाइए आप भिक्षा में अपने हाथों से दे दिए यहाँ से चले जाइए और इनसे जाने दो हे माँ जी आप कैसी माँ है जो अपने बालक को बच्चे से लेकर जवान तक पोस पाल के बड़ा करती है अपने सीने को दूध पिलाती है और वही माँ आज अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही है। माता जी चलो तनी तुम कहने के लिए क्या चाहती हो साफ साफ शब्दों में बताओ। माँ जी ये आप ही के बेटे हैं और तुम कैसे जानती हो कि मेरा बेटा जानती हूँ माँ जी क्योंकि आप ही ने हमसे कहा था कि हमारे बेटे को लहसुन की दाद है और ये हमारे पतिदेव ही है इसके बाएं अंग में लहसुन का दाग है माँ जी। क्या अगर विश्वास नहीं हो रही तो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है दिखाओ तो ए इधर आइए। का बात है इधर आइए राजा जी। राजा नहीं हमने की जोगी बाबा जोगी बाबा। हाँ जोगी बाबा कह बाबा जी आई भातार जी ना तरीन के समारा ना ई लागत है कि खानदानी का आदत ना है इनका के मायो अरे तेरी जतिया इसे देखने दीजिए इसका भी मन पूरा हो जाएगा। ऐसे देखोगे कि देखने का देती मत देखने दीजिए बाबा मैं आपको बेटा नहीं कहती हूँ अगर पिताओं का मन है तो दिखा दीजिए आप चले जाइएगा बस। इत बड़ा
माँ क्योंकि माँ के साथ तुम झूठ बोलकर हमसे भिक्षा ले लिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं माँ, नहीं करूंगी। अभी भी मुझे माफ कर दे माँ। मैं तुम्हारी वचन को काट करके चलेगी उत्तर दिशा शिकार खेल की माँ। 700 मृगनयन में एक काला मृगा था माँ। आपने तो कही थी माँ बेटा तीनों दिशा शिकार खेलना बेटा, शिकार मिले या ना मिले लौट करके वापस चले आना, लेकिन उत्तर दिशा शिकार नहीं खेलना। शिकार नहीं मिलने के बाद मैं आपकी वचन काट करके उत्तर दिशा चली गई और मैंने मिर्गा को जान से मार दिया, बंद कर दिया, मेरे हाथों से बंद हो गया माँ। तुझे पोसने में जानते हो कितना कष्ट है रे। हाँ माँ, तुम्हें मैंने अपनी 9 महीना अपने पेट में रखी और 10वां महीना में तुम्हें गोद में खिलाई रे, अपना छाती फाड़ कर तुम्हें दूध पिलाई रे, पर तूने दूध का कोई मोल नहीं रखा रे। मेरे साथ तूने छल करके भिक्षा ले लिया रे, मैं कभी माफ तुझे नहीं करूंगी। बेटे को माफ कर दे माँ, मुझसे बहुत गलती हुआ है माँ, और गुरु महाराज ने मुझे श्राप दे दिया है माँ। उस श्राप से उद्धार होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हरे सलात है जनता तबे डरई, हरे सोरी घरा में अमर बेत करना। चटा के मार देती और मैं तुम्हें अपने गोद में नहीं खिलाती रे। माँ ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो माँ। आखिर इस श्राप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगा? मैंने जो ऐसा पाप किया है, 7 मृगनयन को मैंने विधवा कर दिया है माँ। इस पापों से मुक्ति दिलाने वाला एक वही गुरु महाराज है जो आज मुझे इस पापों से छुटकारा दिलाएंगे माँ। माता पिता का धर्म है, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा, भगवान ये है गीता का ज्ञान, गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। 7 दीपनव खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो माँ। तू कहने के लिए क्या चाहते हैं? तू साफ शब्दों में। मैं गुरु का पुत्र हूँ, गुरु का शिष्य हूँ, मैं गुरु का वचन उल्लंघन नहीं कर सकता माँ। और मैं जो तुम्हें छाती फाड़ कर अपना दूध पिलाई, तुम्हारी माँ नहीं हूँ ना? यह माता पिता का फर्ज होता है, माँ की फर्ज होती है अपने पुत्र को पालन करना, दूध पिलाना माँ। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है कि मैं गुरु महाराज का बेटा हो गया हूँ, तो मेरा भी एक बात कान खोल कर सुन ले। क्या माँ? तूने मेरा जितना दूध पिया है उस दूध का दाम दो और यहाँ से तुम चले जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं। माँ की दूध का कीमत? हाँ, मैंने जो तुम्हें दूध पिलाई हो ना, उसका दाम दो और यहाँ से तुम चले जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, नहीं रोकूंगी।
माँ हाँ बेटे। गाय भैंस का दूध माँ हाट बाजार बिकता है माँ, लेकिन माँ का दूध वो हाट बाजार नहीं बिकता माँ। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनूंगी। हरे दूध हवाए के है दम आता दूध समान, हरे आज दिल दिए बेटर करम और यहाँ पर एक माँ अपने बेटे से बहुत बड़ा सवाल कर चुका है। अपने बेटे से कहा दूध का कर्ज चुकाने के लिए, और दूध का कर्ज चुकाने के लिए आप है इरफान साहब, जो कि चौसा चिरौरी से चल आए हुए हैं। उन्होंने जोगी बाबा को दूध का कर्ज चुकाने के लिए 10 रुपए दान देकर पुण्य की भागी बने हैं, ताकि जोगी बाबा अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका सके। और इस धरती पर माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं है। आज देखिए राजा गोपीचंद से गुदरिया गोपीचंद बन चुके हैं। अगर ये अपनी माँ की बात को रखता, उनका वचन रखता, तो ये भिखारी नहीं बनता। इनकी माँ ने कहा था बेटे 4 दिशा है, 3 दिशा जाना, उत्तराखंड कभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा पिताजी उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया और वहां से अभी तक लौट कर नहीं आया, इसलिए तुम उत्तराखंड कभी नहीं गए जाना। लेकिन जोगी बाबा ने क्या किया, अपनी माँ की बात को काटते हुए उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए चला गया, और वहां पर 700 मिर्गी में एक काला मिर्गा था, वो भी निर्दोष, इनके हाथों से उसका मृत्यु हो चुका, वध हो चुका। और आज देखिए राजा गोपीचंद से गुदरिया गोपीचंद बन चुके हैं। इसलिए मेरा कहना है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और बाप की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मजकर मजदूरी करके माँ बाप पाल लेते हैं 4-4 बेटे, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यहाँ तो एक बेटा है बस, जोगी बाबा, वो भी भिखारी बन चुके हैं। और आपके बीच जाएंगे जोगी बाबा, आप लोग जरूर कुछ न कुछ दान राशि सहयोग करेंगे, ताकि जोगी बाबा अपनी माँ की दूध का कर्ज चुका सके। खुशी का दान महाकल्याण, जो भी हो जरूर खुशी से दान करें। अलख निरंजन जय बाबा गुरु गोरखनाथ। माँ ने आज दूध का कीमत मांगी है माँ, किस लिए इस बेटे को जन्म दी माँ, जो आज दूध का कीमत मांग रही है। तुम्हारी दूध की कीमत माँ अनमोल है माँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस नगर में दूध का कीमत मांगने के लिए। आगे ना करेंगे अनागारी आगे माई,
नगर नगर से भिक्षा लेकर के दूध का कीमत ले आए हैं माई। जो भी मिला है दूध का कीमत मान करके रख लो माई। क्यों रे, तूने इतना सही कर दिया है? हमें और पैसा चाहिए समझे? माँ मैंने तो कहा जो भी मांग के लाया है रख लो माँ, लेकिन दूध का कीमत गाय भैंस का दूध तो हाट बाजार में बिक रहा है, माँ का दूध कहीं बिकता नहीं है माँ। और तू जो कहता है कि मैं ये गैया भैंसिया से दूध तुम्हारा पोखर बना दूं, क्या मैंने तुम्हें दूध गाय को मैं अपना छाती फाड़ कर दूध पिलाऊंगा। माही तो ठीक है, अगर नहीं मान रही है माँ, वो अपना रघुवंशी तलवार कहाँ है माता जी? थोड़ा अपना